हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन कोचिंग ऑफ साइंस में। बहुत बहुत स्वागत करते हैं, है ना। आप सभी कैसे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अच्छे हैं, ख़राब हैं, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हैं, मस्त हैं, और नहीं पढ़ रहे हैं, गंधेले बन के घूम रहे हैं, है ना। ये सब लिख दीजिए जल्दी से। तो कल हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, जो भी देख लिया था कल तक हम लोगों ने, आज उसका थोड़ा सा देख लेते हैं ज़रा सा रिवीजन पॉइंट पे, है ना। क्या क्या हमने देखा था, हमने ज़रा सा पीएच की उपयोगिता देखी थी, और 3D एनिमेशन की सहायता से, पीएच की उपयोगिता में हमने 3D एनिमेशन की सहायता से और कुछ टॉपिक्स को भी क्लियर कर लिया था। अब बारी आती है हमारी सोडियम क्लोराइड की। तो हमने कल सोडियम क्लोराइड भी देख लिया था। सोडियम क्लोराइड देखने के बाद हमने क्या किया, ये आँख में क्या हो रहा है जी, हाँ, सोडियम क्लोराइड देखने के बाद हमने सोडियम क्लोराइड की निर्माण की विधि देखा था। सोडियम क्लोराइड के निर्माण की विधि के बाद हम लोगों ने क्या देखा था, सोडियम क्लोराइड के नाम वाम क्या होते हैं, कैसा क्या होता है, लेकिन अभी हमें उपयोग और गुण देखना बाकी है। तो अब तो अगला टॉपिक आता है सोडियम क्लोराइड के गुण। क्या आता है, सोडियम क्लोराइड के गुण। ओह, पैड गिर गया, उसको रख देते हैं ज़रा सा इधर ही रख देते हैं, ज़्यादा सही है। हाँ जी, क्या बात आती है सोडियम क्लोराइड के गुण की। तो जो बात सोडियम क्लोराइड के गुण की आई और उपयोग की आई, तो हम सोडियम क्लोराइड के गुण लिख लेते हैं ज़रा सा। चलिए बढ़ते हैं बिना समय को बर्बाद किए। सोडियम क्लोराइड के गुण, सोडियम क्लोराइड के गुण क्या देखेंगे, सोडियम क्लोराइड के गुण, प्रॉपर्टी क्या क्या है, गुण क्या क्या है इनके, है ना। सोडियम क्लोराइड अगर है तो उसका गुण क्या क्या है, सोडियम क्लोराइड में कौन कौन सा गुण पाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं ज़रा सोडियम क्लोराइड के गुण में। सोडियम क्लोराइड का पहला गुण हमारे पास होता है, क्या होता है पहला गुण, कुछ ना कुछ गुण तो होता होगा। तो यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। जो घर पे नमक पाया जाता है किस रंग का होता है, सफ़ेद रंग का ना। तो यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। बात आती है कि यह सफ़ेद रंग का क्या होता है, एक चूर्ण होता है, सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। वीडियो ब्लर आ रही है क्या, यदि आ रही है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। यह क्या होता है, सोडियम, वो क्या कहते हैं, यह सफ़ेद रंग का क्या होता है, चूर्ण होता है। अब बात आती है सफ़ेद रंग के चूर्ण होने की। तो देखो नमक क्या होता है, टुकड़े टुकड़े होते हैं, लेकिन किस कलर के होते हैं, किस कलर के होते हैं, सफ़ेद कलर के होते हैं। तो जो सोडियम क्लोराइड होता है वो सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। क्या होता है, सफ़ेद रंग का चूर्ण। दिमाग में बैठाओ, नमक 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 नमक, किस नमक, नमक किस कलर का, नमक किस कलर का, सफ़ेद, तो सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। आ जाओ ज़रा बात नंबर 2 करते हैं हम अपनी, बात नंबर 2, बात संख्या 2। दूसरे पे बात ये आती है कि ये क्या है, एक क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है, यह एक क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय चूर्ण है, या फिर ठोस भी बोल सकते हैं। क्या है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टल का मतलब ये दानेदार क्रिस्टल के होता है, क्रिस्टल में के रूप में पाया जाता है। जैसे क्रिस्टल का मतलब क्या हो गया, जैसे चीनी का दाना है तो चीनी के कण हैं, वो क्रिस्टल हैं चीनी के, ना पूरा पूरा ठोस है, मतलब टूटा टूटा ठोस ठोस भी नहीं है, एकदम ठोस तो है ही, पर वो जैसे अगर पूरा एक टुकड़ा होता तो हम इसको बोल देते ठोस है, लेकिन वो क्या है, छोटे छोटे टुकड़े में है ऐसे। तो ठोस तो है पर चूर्ण के रूप में है। किस में है, ठोस तो है पर चूर्ण के रूप में है, ठोस तो है पर चूर्ण के रूप में है। अगर ठोस है कोई चीज़ और चूर्ण के रूप में है तो उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठोस के रूप में हो और चूर्ण भी हो, क्या कहलाएगा, क्रिस्टल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो, यदि कोई वस्तु ठोस के रूप में है और चूर्ण के रूप में भी है तो वो क्रिस्टल कहलाती है। यदि कोई पदार्थ ठोस और क्रिस्टल दोनों के रूप में है तो क्या कहलाता है,
ठोस और चूर्ण दोनों के रूप में है, क्या कहलाता है? क्रिस्टल कहलाता है। व्हाट इज क्रिस्टल? क्रिस्टल वो होते हैं जो ठोस भी हैं और चूर्ण के रूप में भी हैं। आ जाओ जरा, तो यह कैसा होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। तीसरी बात क्या आती है इसके गुण में? इसका जो गलनांक होता है, गलनांक क्या होता है? गलनांक, हाँ, इसका जो गलनांक होता है ये होता है 1073 केल्विन। कितना होता है? 1073 केल्विन, मतलब 1073 केल्विन होता है। इतने केल्विन पर गर्म करोगे इसको तो क्या होगा? ये गलना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट बात ये आती है कि इसका गलनांक भी हो गया हमारे पास। हाँ, इसको अगर हम कन्वर्ट करें उसमें तो 800 आएगा हमारा, क्योंकि 373 जुड़ जाता है और 800 आ जाएगा हमारा। 800 नहीं, 700 आएगा। नेक्स्ट बात ये करते हैं कि ये 3 गुण हमारे लिए बहुत है ना, 3 से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और जिनको जो आता होगा वो अपनी बुक से देख के लिख सकते हैं। उसके आगे की बातें बाद में बताई जाएंगी, है ना, क्योंकि फालतू की बातें हमें नहीं करनी है। अगला टॉपिक आता है सोडियम क्लोराइड के उपयोग। क्लोराइड के उपयोग कौन कौन है जी लाइव अभी? कौन कौन लाइव है? कौन कौन लाइव है अभी? शेड्यूल्ड क्लास में कौन कौन है? हाँ, है ना। ये बच्चे अगर देख रहे हैं लाइव तो ये बताएं कि घर में अचार रखा जाता है तो उसमें क्या मिलाया जाता है? घर में अचार रखा जाता है तो क्या मिलाया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। घर में अगर अचार रखा जाता है तो किस में रखा जाता है? डिब्बे में, है ना, बंद करके। उसमें डाला क्या जाता है? सिरका। अगर सिरका नहीं है तो क्या डालेंगे? सिरका नहीं है तो क्या डालेंगे? तेल। तेल भी नहीं है तो क्या डालेंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। और ये शेड्यूल्ड क्लास है, इसमें नाम लेना थोड़ा सही नहीं है, लेकिन सबका नाम ले लेंगे, है ना। अगली क्लास, आज की क्लास में जो बच्चे लाइव रहेंगे और जिनकी कमेंट्स आई रहेंगे, अगले क्लास में उनका नाम दिखाया जाएगा। स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लेके दिखाया जाएगा कि ये बच्चे लाइव थे, है ना। जितने बच्चे लाइव रहेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के दिखाया जाएगा। अभी आज भी हो सकता है वीडियो के बीच में दिखाया जाए स्क्रीनशॉट लेके। लो अभी देख लो, ये देखो, अगर दिख रहा हो स्क्रीन पे सेट किया गया हो तो देख लो, नहीं तो मत देखो। आगे बढ़ते हैं जरा सा, है ना, अपने टॉपिक पे आते हैं हम। सोडियम क्लोराइड के उपयोग। सोडियम क्लोराइड के उपयोग, पहले उपयोग ये आता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। कोई भी चीज़ हो वो प्रयोगशाला में ज़रूर जाती है। क्या होता है? कोई भी चीज़ हो अगर वो प्रयोगशाला में है, प्रयोगशाला में यूज की जा रही है, यदि वो प्रयोगशाला में प्रयोग की जा रही है, किसी चीज़ को बनाने में यूज की जा रही है, तो वो अभिकर्मक हुई कि नहीं हुई? हुई ना। जल्दी से लिख दो, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। लिख दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, हम भी लिख दें, इधर हिंदी में लिखते हैं। ऐसे नहीं, डायरेक्ट लिख दो, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। किस रूप में? अभिकर्मक के रूप में। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ। दूसरा, प्रयोगशाला में चला गया, अभिकर्मक के रूप में यूज हो गया। बात दूसरी आती है आचार के परिरक्षण में। किसके परिरक्षण में? आचार के परिरक्षण में। किस चीज़ में? आचार के परिरक्षण में। मतलब अगर आचार कहीं बनाया गया है तो उसको सही रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, 1.5-2 महीने, 1.5-2 साल खाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। दूसरा क्या आता है? आचार, मछली आदि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। आदि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। नेक्स्ट, ठंडे प्रदेशों में बर्फ़ होती है ना। क्या होती है? ठंडे प्रदेशों में बर्फ़ होती है। ठंडा प्रदेश है, बर्फ़ एकदम पड़ गई है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई, हटाना मुश्किल हो रहा है ना। क्या? इतनी ज़्यादा बर्फ़ हो रही है कि बर्फ़ को हटाना मुश्किल हो रहा है, तो वहाँ नमक डाल दिया जाएगा। नमक डालते ही बर्फ़ पिघलने लगेगी।
तो अगली बात आती है ठंडे प्रदेशों में बर्फ को पिघलाने के लिए। ठंडे प्रदेशों में बर्फ को पिघलाने के लिए इतना यूज होता है इसका, है ना। और बाकी कल बताएं, मतलब बाकी जो यूज होता है उसको घर से लिख लीजिएगा नोट्स में, कहीं से भी मिलता है नोट्स में लिख लो, है ना। कोई भी कहीं से भी सोडियम क्लोराइड का गुण और उपयोग मिलता है तो नोट्स में अपने नोट कर लेना। लेकिन यहाँ पे 3 ही बताए जाएंगे। और आगे बढ़िए ज़रा सा, इसको नोट करेंगे, है ना। 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ जी, नोट हुआ कि नहीं जी? हम जी ही करते रहेंगे जी, आप लोगों का नोट नहीं होगा जी। जल्दी से नोट कर लीजिए जी। आ जाओ भैया, चलें? चलो चलो, आ जाओ मिटाते हैं। चलो जरा एक आठों को सुन लो। हट, आ जाओ। सुनने आए हैं, पढ़ने का मन नहीं करेगा बे, हैं? चुपचाप पढ़ो, नहीं अभी मारेंगे, सही हो जाओगे। आ जाओ। अगली बात आती है कि सोडियम क्लोराइड से क्या क्या बनाया जा सकता है। तो जितने भी तुम्हें सेकंड चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे, अधिकतर चीज़ें सब सोडियम क्लोराइड से प्राप्त होती हैं। सोडियम क्लोराइड से कुछ और प्राप्त हुआ, उससे कुछ और प्राप्त होगा, उससे कुछ और प्राप्त होगा, है ना। तो सबसे पहली बात आती है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या आती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो हम लिखेंगे इसमें, देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? सोडियम क्लोराइड से। इसका जब जल अपघटन कराया जाता है, नहीं, विद्युतीय अपघटन। अब याद करो विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया क्या थी? क्या थी विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया? जल्दी इस कमेंट बॉक्स में जिसको जिसको याद हो, जो पहला लेक्चर अटेंड किया होगा, दूसरा लेक्चर अटेंड किया होगा, मतलब पहले चैप्टर के सभी लेक्चर जिसने अटेंड किए हैं वो तुरंत बता सकता है कि विद्युतीय वियोजन क्या होता है, विद्युतीय अपघटन क्या होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ कि विद्युतीय वियोजन क्या होता है या फिर विद्युतीय अपघटन क्या होता है। जल्दी से लिख दो, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी लिखो, 2 मिनट टाइम दिया जा रहा है। चलो आ जाओ। बात ये आती है सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या पूछे थे, वियोजन अभिक्रिया ना। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। क्या होता है? NaOH। ये है सोडियम, ये है हाइड्रोक्साइड आयन, मिला के सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ, है ना। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका क्या नाम होता है, रासायनिक नाम क्या है, साधारण नाम क्या है, ये सब अपने आप से ढूंढ के लिखना। आगे बढ़ते हैं, जरा सा फालतू की चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखाई जाएगी। तो अब बात आती है निर्माण विधि। किसकी? निर्माण विधि। पहली विधि इसकी निर्माण की आती है। क्या आती है निर्माण विधि इसकी? एक विधि है इसके निर्माण की कि सोडियम क्लोराइड का हम विद्युत अपघटन करा दें। क्या कराएं? सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करा दें। चलो आ जाओ। सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से। किससे? सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से।
चलो चलो, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से पहला मेथड तो हमारा ये आता है कि हम सोडियम क्लोराइड लें और उसका क्या करा दें, विद्युत अपघटन करा दें, विद्युत अपघटन करा दें। जब हम विद्युत अपघटन कराएंगे तो क्या होता है ये देखना है। तो सोडियम क्लोराइड का अभी नोट करने के लिए हम हट जाएंगे, क्योंकि हटते हैं तो वीडियो ब्लर हो जाती है, इसलिए पहले हम कैमरे के आगे आकर के लिख रहे हैं, नहीं तो किनारे से लिख सकते थे। थोड़ा कैमरे के मोबाइल के कैमरे में थोड़ा प्रॉब्लम है। सोडियम क्लोराइड के का जल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, जल्दी से लिख दो, किसकी उपस्थिति में, सोडियम क्लोराइड की क्रिया किससे कराई जा रही है, जल की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में। अब जाग जाओ, सो मत दे, उपस्थिति में। नोट करते रहो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो पी सर, जल्दी लिखो, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, पी पी पी, जल्दी से भर दो कमेंट बॉक्स को, लिख दो #मक्खन। अगर आ रहा है समझ में, अगर समझ में आ रहा है तो लिखोगे #मक्खन, नहीं आ रहा है तो ##, लिख देना। जल्दी से कमेंट करो, कल की क्लास में सब कुछ बताया जाएगा। अगर नहीं समझ में आया रहेगा तो जल्दी 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 करो। लिख दिया #मक्खन या फिर #हैज। आ जाओ, ये है आ गया, ये है नहीं आया। नहीं आया का मतलब क्या होता है, दोबारा। चलो चलो आ जाओ। सोडियम क्लोराइड का जल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में विद्युत अपघटन कराने पर, विद्युत अपघटन कराने पर, क्या कराने पर, विद्युत अपघटन कराने पर, क्या कराने पर, विद्युत अपघटन कराने पर क्या हो रहा है, जल्दी से लिख देना, लिख देना क्या हो रहा है, नीचे लिख देना विद्युत अपघटन हो रहा है। क्या हो रहा है, विद्युत अपघटन हो रहा है। विद्युत अपघटन कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्यों भाई, सब्सक्राइबर नहीं बढ़वा पा रहे हो बे? अबे बढ़ाओ बे। शेयर नहीं करना आता तुम लोगों को, शेयर तो कर दिया करो दोस्तों में। मान लो पहले एक बच्चा था, उसने 2 को और भेज दिया। किसको भेजा, 2 को और भेज दिया। कितने को भेजा, 2 को और भेज दिया। लगता है वीडियो पूरा नहीं आ पा रहा है, कट गया है, दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। आइए चलिए, चलो चलो आ जाओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहली बात, एक ने क्या किया, अभी तक 2 के पास भेज दिया, है ना। मान लो जिस स्कूल में रहते हो 3 बच्चे हो गए, 2 के पास भेजा जब, तो अब इन दोनों ने 2 के पास भेज दिया, इन्होंने भी 2 के पास, इन्होंने भी 2 के पास। तो ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब तुम लोग अपने तक सीमित रख लेते हो, पढ़ते रहते हो। तो अभी देखो, अभी लगभग 40-40 व्यूज जा रहे हैं, है ना, 40 से 50 व्यूज जा रहे हैं। तो जितने भी जा रहे हो, देखा नहीं है कितने जा रहे हैं, क्योंकि चैनल अभी शुरू हुआ है। तो 400 लोग अगर 2 के पास शेयर करते हैं तो हमारे 40 या 120 बच्चे हो जाएंगे, है ना, देखने वाले लाइव। तो इतना देखते रहिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। चलो चलो आ जाओ। क्या किया हमने, सोडियम क्लोराइड, सूत्र क्या होता है सोडियम क्लोराइड का, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। सोडियम क्लोराइड का सूत्र जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, देखा जा रहा है, हम देखते हैं कमेंट बॉक्स, देख रहे हैं अभी भी। जल्दी से लिखो, क्या है, गलत मत लिखो, जल्दी लिखो सही। क्या होता है, NaCl, क्या होता है, NaCl प्लस, किससे क्रिया कराई जा रही है, जल से। क्या कराया जा रहा है, विद्युत अपघटन। तो चलो, विद्युत
अपघटन। NaCl की उपस्थिति में, मतलब NaCl का जल की उपस्थिति में विद्युत अपघटन कराने पर जो भी प्राप्त होता है अभी देखेंगे, पहले लिख लेते हैं। Na ऐसे लिख लो, Cl HO, यही तो है हमारे पास, हमें चाहिए NaOH, बचा क्या HCl, तो लिख दो NaOH प्लस HCl। मिला कि नहीं मिला? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? क्या मिला हमें? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो क्या मिला, लिख दो। चिंदी पना करते हो, 40-50 कमेंट से ज़्यादा नहीं लेके जाते हो। अरे 100-200 कमेंट पहुँचाओ बे। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये HCl क्या है? HCl है क्या? व्हाट इज HCl? अंग्रेजी गलत है, नहीं ठीक है, उतना तुमसे तो अच्छी है बे। आ जाओ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये। आ जाओ जरा, आओ, चलो चलो आ जाओ। इतना जल्दी से नोट कर लो। हमारी निर्माण की एक विधि हो चुकी है, इसके बाद हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का गुण और उपयोग देखेंगे। और आ गया अगर समझ में तो हैशटैग मक्खन, नहीं आया तो हैशटैग डबल बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में करो, जल्दी, चलो जल्दी करो, हैशटैग मक्खन या फिर हैशटैग जल्दी आ जाओ। तो अगर एक बार फिर से समझना चाहें तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH, जल्दी से लिख दो, इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। लिख दो जल्दी से, लिख दो जल्दी से। क्या लिखोगे? कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है, क्या होता है? NaOH होता है। आ जाओ, चलो चलो। सोडियम क्लोराइड के निर्माण की जो विधि होती है, उस निर्माण की विधि में हम करते क्या है? NaCl उठा लिया, जल के साथ क्रिया करा दी। कौन सी क्रिया कराई? विद्युत अपघटन कराया। प्राप्त क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मिला क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जल्दी से इतना ये रिएक्शन जल्दी से लिख दो, NaCl प्लस H2O गिव्स आउट NaOH प्लस HCl। जल्दी से ये रिएक्शन कमेंट बॉक्स में लिखो, और इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लो। क्या करोगे? नोट कर लो, ख़त्म करना है जल्दी से। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय लिखते हुए जल्दी से आगे बढ़ो। आ जाओ, चलो चलो नोट कर लो भैया। अब नोट करने तो मारे के टूट जाओगे बे। अभी हम तोड़ देंगे, हम मरोड़ देंगे। चुपचाप लिख लो जल्दी से, टाइम दिया गया है 5 मिनट का। जो बच्चे नोट करना चाहते हैं अच्छे से नोट कर लें, अगर ना दिख रहा हो तो ना नोट करोगे। आँख तुम्हारी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है ना। चलो चलो, हेलो 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 हेलो। अबे नोट कर लो, किधर हेलो हेलो ध्यान दे रहे हो बे, ज़्यादा दिमाग लगाते हो। नोट कर लो, नहीं तो मारे जाओगे। समझ में आया स्टूडेंट्स? अरे विद्यार्थी के बच्चे जल्दी नोट कर पे। चलो हो गया होगा सबका नोट, है ना। लेट्स, अंग्रेजी नहीं आती, लेट्स आगे बढ़ते हैं। लेट अस गो गोविंदा, गोविंदा। अबे काहे डुल रहा है बे? ये काहे कैमरा डुल रहा है जी? अच्छा, ये भूकंप आ रहा है कहा जी? चलो चलो आ जाओ। मोबाइल ज़्यादा हिलने की प्रॉब्लम है, इसको भी दूर कर लेते हैं, नहीं तो स्क्रीन ऐसे हिलती रहेगी तुम लोगों में और तुम लोग दांत ऐसे निकालते रहोगे। चलो, अभी भी प्रॉब्लम है मोबाइल के हिलने का। आओ चलो चलो, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, नोट हो गया होगा आप सभी का। आगे बढ़ते हैं। चलो, सबसे पहले एक बार दोहरा लेते हैं ज़रा सा। सोडियम क्लोराइड का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। इसके निर्माण की विधि में सबसे पहली बात आती है निर्माण की विधि में
कि सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन करा दें हम। तो हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का जल की उपस्थिति में विद्युत अपघटन कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निर्मुक्त होती है। ये हो गई इसकी निर्माण की विधि। क्या हो गई, निर्माण की विधि। अब जल्दी से गुण उपयोग की बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गुण और उपयोग की बात। एक बार फिर से जरा सा देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। देखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत होगी तो बता दीजिएगा, कल दोबारा रिवीजन कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, रिवीजन कर दिया जाएगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण की बात आती है। क्या आती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण की बात आती है। तो लिखते हैं सोडियम क्लोराइड के हाइड्रोक्साइड के गुण को। चलो आ जाओ जरा। बात कर रहे थे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो इसी में एक रिएक्शन आता है। क्या आता है, अभिक्रिया आती है जिसका नाम है क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या आती है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। रुको जरा, पहले निर्माण विधि हमने क्या देखा था निर्माण विधि में कि सोडियम क्लोराइड था। क्या था, सोडियम क्लोराइड था। इसका जलीय विलयन बनाया गया, मतलब H2O से क्रिया कराई गई इसकी, और अपघटन करा दिया गया। कौन सा, विद्युतीय अपघटन करा दिया गया। चलो, क्या कराया गया, विद्युतीय अपघटन कराया गया। और विद्युतीय अपघटन कराने पर क्या मिला हमें, विद्युतीय अपघटन कराने पर क्या मिल गया हमें मिला NaOH मिल गया, प्लस क्या मिला हमें, HCl। नेक्स्ट, जरा सा गलती हो रही है, ये Cl कभी नहीं बनेगा यहाँ पे बनेगा N2 नहीं, Cl2 प्लस H2, ये बनेगा। थोड़ा सा गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्रिया होने में बॉन्ड अलग अलग होते हैं, इसलिए रिएक्शन नहीं होती है। पीछे जो गलती हुई उसके लिए छोड़ देना, जरा सा आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, बात आती है सोडियम, यहाँ ये लिख रहे हैं, क्लोराइड की जल की उपस्थिति में की क्रिया नहीं का जल की उपस्थिति में विद्युत वियोजन कराने पर, क्या कराने पर, विद्युतीय वियोजन कराने पर क्या हो रहा है यहाँ पे, विद्युतीय वियोजन या अपघटन जो भी लिख सकते हैं दोनों। तो विद्युतीय वियोजन कराने पर क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है, क्लोरीन गैस तथा क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। चलो हमने लिख लिया निर्माण विधि। अब आ जाओ जरा, एक टॉपिक पे ध्यान दो। ये NaCl की क्रिया H2O से हुई तो क्या बना, NaOH बना। NaOH है क्या, ये है क्षार। क्या है, क्षार है। याद आया, OH माइनस आयन की सांद्रता, OH माइनस यहाँ पे है ना OH, तो क्या हो गया, ये क्षार हो गया। ये क्या है, क्लोरीन से उठा लो क्लोर। क्या उठा लो, क्लोरीन से क्लोर, और क्षार से क्षार, बना दो क्लोर क्षार। यही है क्लोर क्षार अभिक्रिया। सेम टू सेम 2 बार रिवीजन हुआ ना क्लोर क्षार अभिक्रिया का। लिख दो इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। और हाँ, सभी बच्चे अपने इतिहास, भूगोल, जो भी सब्जेक्ट हैं, है ना, जैसे आज कौन सा दिन है हमारे पास, आज कौन सा दिन है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, जो भी दिन हो, संडे के लिए रेडी रहना। सब लोग संडे के लिए रेडी रहना। ये टेस्ट ज़रूरी नहीं है कि हो ही, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन का टेस्ट ज़रूर से ज़रूर होगा। 10 से 15 क्वेश्चन का टेस्ट ज़रूर से ज़रूर होगा।
फिक्स रखना 10 से 15 क्वेश्चन का टेस्ट ज़रूर से ज़रूर होगा। जो टेस्ट देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखो, यस सर लीजिए, यस भैया लीजिए, जो भी लिखना हो। और जो बच्चे नहीं देना चाहते लिखिए, लिखे ही ना फालतू में, क्योंकि टेस्ट तो होना ही होना है ना। चलो आ जाओ। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे ही क्या कहेंगे? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर कहाँ से आया? क्लोरीन के पास से। क्षार कहाँ से आया? क्षार जो हमारा बना है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षार है, एक प्रकार का बेस है। नेक्स्ट, इतनी बातें जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे बढ़ेंगे आगे। चलो चलो आ जाओ, आओ ज़रा, है ना। हम लोग पहुँचे थे इस पे, हमने इसको मिटा दिया ज़रा सा, क्लोर क्षार अभिक्रिया को। अब बात आती है सोडियम हाइड्रोक्साइड का गुण और उपयोग। तो पहली बात, दोनों कट चुके हैं सिलेबस से, है ना। क्या हुआ है? कट चुके हैं, बुक में दिया ही नहीं गया, जो न्यू एडिशन की बुक आ रही है NCERT की। अब हम लोग गुण नहीं पढ़ेंगे, गुण दिया ही नहीं गया NCERT बुक में। और हम लोग अभी उपयोग देख लेते हैं, 2-4 उपयोग, क्योंकि ज़रूरी होता है। तो उपयोग पढ़ लेना है, बस भूल जाना है। पढ़ना है, भूलना नहीं है, रखना है दिमाग में। पर ये ध्यान रख लो कि पेपर में नहीं आएगा। आ जाओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या पढ़ेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग पढ़ेंगे हम लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है, सबसे पहली बात, नहाते हो? अबे नहाते हो कि नहीं? नहाते हो ना, तो जो साबुन यूज करते हो उसको बनाने में यूज किया जाता है। कपड़ा भी धुलते हो कि ऐसे महकते रहते हो? हाँ, महक लेने दे, है ना, महको। तुम्हें कोई सूंघने थोड़ी ना आ रहा है। तो ज़्यादा महको मत, बहको मत, दोनों काम मत करो, वरना इससे हम हवा लगेगी, पंखा कूलर चल रहा है आगे से, है ना। आ जाओ। तो साबुन बनाने में और अपमार्जक यानी कि कपड़ा धुलने वाला बनाने में, दोनों को यूज़ कर बनाने में क्या होता है? यूज़ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहली बात ये आई कि साबुन एवं अपमार्जक बनाने में, क्या बनाने में? साबुन एवं अपमार्जक बनाने में। स्टूडेंट्स, अपमार्जक समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? अपमार्जक बनाने में लिखो विद्यार्थी, समझ में आएगा। अब ऐसा कुछ नहीं है, बनाने में। आओ आओ। साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। दूसरी बात आती है, चलाए हो गाड़ी, उसमें जो पेट्रोल पड़ता है, या फिर किसी इंजन चलाए हो तो मोटर चलाए हो, कभी कुछ भी चलाए हो, अलग अलग चीज़, डीजल लगता है, पेट्रोल लगता है, मोबिल लगता है ना। और क्या लगता है? और क्या लगता है? डीजल, पेट्रोल, मोबिल, और क्या लगता है? बस, और कुछ जो होंगे सब जानते ही हो, है ना। ज़्यादा समझदार तुम ही लोग हो, हम नहीं। आ जाओ। तो दूसरी बात ये आती है कि कहाँ पे यूज़ होता है? पेट्रोलियम के शोधन में। पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में, मतलब पेट्रोलियम जो होते हैं हमारे, जो पेट्रो रसायन से बने होते हैं, यानी कि हमारे कपड़ा उद्योग में भी हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम से ही बनता है। और क्या कहते हैं, बात आ गई पेट्रोल की, डीजल की, इन सबको बनाया कैसे जाता है? तो उनका शोधन जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा किया जाता है। किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। तो पेट्रोलियम के शोधन में, अच्छा जी, पेट्रोलियम के शोधन में, हाँ, तो पेट्रोलियम के शोधन में। दूसरी बात ये आती है, कहीं कहीं ग्रीस ज़्यादा लग जाती है। क्या लग जाती है? ग्रीस। और वहाँ पे सब कुछ सरकने लगता है, खिसकने लगता है, फिसलने लगता है ना। क्या होता है? फिसलने लगता है। तो जब फिसलने लगता है कोई चीज़, तो उसको, ग्रीस को हटाने के लिए क्या करते हैं हम? वहाँ पे NaOH डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ग्रीस को हटाने में, किसको? ग्रीस को हटाने में, ग्रीस को हटाने में
एक और, जब पेट्रोलियम के रूप में यूज हुआ तो कपड़े के उद्योग में ज़रूर यूज होगा, क्योंकि जितने कपड़े होते हैं सब पेट्रो रसायन पदार्थों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं कपड़े? पेट्रो रसायन पदार्थों से। इसका मतलब क्या है? पेट्रोलियम पाया जाता है, इसीलिए कपड़े जल्दी सूखते हैं, आ जाओ। ग्रीस को हटाने में, दूसरा आ गया कपड़े को सुखाने में, लेकिन लगता है हमारा कपड़ा भीग जाएगा भैया, बारिश होने लगी, बहुत तेज बारिश होने लगी। क्या हो रही है? बारिश हो रही। हम तुमको बहुत मारती, 3 बार पे ही बारिश होती। आओ चलो अगला। कपड़ा उद्योग में, कपड़ा एवं रेशम उद्योग में, दोनों में होता है। कपड़ा एवं रेशम उद्योग में, किसमें? कपड़ा एवं रेशम उद्योग में। नेक्स्ट बात क्या आती है भी? अपना वाला, वही प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। लिख दो भैया, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। किसके रूप में? अभिक्रमक के रूप में। चलो इतना जल्दी से नोट कर लो, है ना, जल्दी से इतना नोट कर लो सब लोग, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ जाओ सब लोग, जिसका नोट हो गया, जिसका नहीं नोट हुआ है आ जाओ, नोट करते रहना पॉज करके, है ना। आओ चलो आ जाओ। तो बात अगली आती है कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड आज ख़त्म हुआ, तो कल का होमवर्क क्या है आप लोगों का? सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड इनको पूरा करना है। क्या? गुण, उपयोग, रासायनिक विधि, प्रयोगशाला, निर्माण विधि, जितना भी होता होगा सबको कर लेना है ना। ये आपका SW है, और हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है? 8172866404। इसी पे भेज दो। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो लगभग 40-40 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाने का मौका मिला। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।